चालाक इंसान लोगों के दिमाग के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानता है। आज इस दुनिया में हर इंसान अपने मतलब को रोता है और चालाक लोग चालाकी से अपनी बात मनवा के खुद का काम बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं। आज मैं इस वीडियो में चालाकी के 10 नियम पर बात करूंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो वीडियो के पॉइंट नंबर 3 तक ही सुन लेना, गारंटी मेरी है। उसके बाद वीडियो को बीच में नहीं छोड़ोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कमजोरी। मर जाना लेकिन अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करके अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट सब कुछ बता देते हैं। अगर आप भी ऐसा करती हो तो आप कभी भी बुरी तरह से फंस सकते हो, क्योंकि अगर वह इंसान कभी भी आपका दुश्मन बना तो आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक रखो। खुले में अपनी कमजोरी को बताना बेवकूफी की आखिरी हद होती है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। अगर आप झूठ भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो झूठ भी सामने वाले को सच लग जाएगा, लेकिन अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के साथ सच भी बोलते हो तो सामने वाले को झूठ ही लगेगी। अपनी बातों में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ताकि लोग आपकी बातों पर भरोसा कर सके। नंबर 3, कम बोलना। जरूरत से ज्यादा बोलना मतलब अपने शब्दों की वैल्यू को कम करवा बैठना। अगर हम किसी केमिकल में जितना पानी मिलाते हैं वो उतना ही पतला और कम असरदार होता है। लोगों को अपने शब्दों से जीतने की कोशिश मत करो। ज्यादा बोलने से आप लोगों की नजरों में हल्के दिखते हो। आपकी चुप्पी से लोग परेशान होकर जानने की फिराक में रहेंगे कि आप क्या सोच रहे हो। जब भी आप सोच समझकर नाप तौल कर बोलोगे तो लोग आपके इरादे और आपकी मंशा कभी भाप नहीं सकेंगे। इसलिए कम बोलो लेकिन काम का बोलो। नंबर 4, राइट वर्ड्स। इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है आपके सर। फिर चाहे वह लिखे हुए हो या फिर आपकी जुबान से निकले हुए शब्द हो। सही समय पर सही शब्द का अगर आपने यूज करा तो आप ये बात जान लो कि आपका काफी काम आसान हो जाएगा। राइट वर्ड का इस्तेमाल उस इंसान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता जिसको बहुत ही कम शब्दों में एडवर्टाइजमेंट लिखनी हो, विज्ञापन लिखना हो किसी कंपनी के लिए जो पूरी दुनिया को दिखेगा। कम शब्दों में और आसान शब्दों में बोलना सीखो। शब्दों के अलावा आपके वाक्य भी आसान होने चाहिए। अगर आप किसी से बात करते हो तो वर्ड ऐसे चूज करो जो कि सामने वाले को समझ में आए। बहुत से लोग स्मार्ट बनने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले लोगों को समझ भी नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वे बोलते जाते हैं। याद रहे, आपको स्मार्ट बनना है, ना कि ओवर स्मार्ट। बात करो राजा की तरह, काम करो गुलाम की तरह। मेहनत करो मजदूरों वाली और तेवर रखो बादशाह वाली। नंबर 6, सेल्फिश। इस घोर कलयुग में आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि कोई भी इंसान आपके साथ बिना मतलब के है। एक चालाक इंसान इस बात को बहुत ही जल्दी समझ लेता है। वे लोग इस चीज का फायदा उठा के अपना काम बड़ी ही चालाकी से निकाल लेते हैं। आप जब भी किसी इंसान को काम करवाते हो उसके बिना फायदे के तो बहुत ही कम चांस है कि वह आपका काम करेगा, लेकिन अगर वही आपने अगले को सपना दिखाकर उसका मतलब दिखा के काम को दोगे तो इस बात की गारंटी है कि वह काम बिना दिक्कत के आराम से कर लेगा। इस दुनिया में सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़कर हर इंसान का आपसे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। यह बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं मानते हो तो यह आपकी मर्जी है। नंबर 7, पेशेंस। जिस इंसान में पेशेंस नहीं, सब्र नहीं, उस इंसान को हर जगह नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उस काम का प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से देखकर फिर अपना डिसीजन दे, वरना ना दे। आपने बहुत से चालाक लोगों को देखा होगा, फास्ट डिसीजन लेने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं और इस प्रेशर के चलते आप गलत डिसीजन दे देते हो, जिसके बाद आपका नुकसान हो जाता है। इसीलिए ठहर कर डिसीजन लेना सीखो, क्योंकि जल्दबाजी इंसान को हमेशा मरवाती है। नंबर 8, मतलबी। इस दुनिया में मतलब शब्द बहुत ही वजनदार होता है। एक बार निकल जाने के बाद अच्छे से अच्छा रिश्ता हल्का कर देता है। लोगों को चालाकी से उनके मतलब दिखाते रहो। जब तक लोगों का मतलब आपसे जुड़ा हुआ है तो ये समझो कि वे लोग आपके कब्जे में है। समझदारी इसी में है कि लोगों को आपसे मतलब कभी कम नहीं होना चाहिए। वो मतलब कोई भी हो सकता है, पैसा, टाइम, कुछ भी। लोगों को उनका मतलब दिखाकर अपने ऊपर निर्भर करना सीखो। इससे लोग आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक ज्योतिष ने राजा से
से कहा कि 10 दिन बाद आपकी रानी मर जाएगी। हुआ भी वैसा, 10 दिन बाद रानी मर गई। राजा को शक हुआ कि इसने अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए रानी को तो मरवा नहीं दिया। राजा ज्योतिष से डरने लगा, कहीं ये ज्योतिष मुझ पर हावी न हो जाए, इसलिए राजा ज्योतिष को मारने ही वाला था। तो राजा ने आखिरी बार पूछा, तू ज्योतिष है ना, तो बता तेरी मौत कब होगी। ज्योतिष बड़ी ही चालाकी से जवाब देता है, महाराज आपकी मौत के ठीक 2 दिन पहले मेरी मौत है। राजा इसे सुनकर डर गया, अगर मैं आज इसे मारता हूँ तो ठीक 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, तो उसे छोड़ने में ही भलाई है। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि आपके साथ कभी बुरा कर ही ना सके। नंबर 9, शो योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। अगर कोई सांप जहरीला नहीं भी है तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। किसी भी इंसान को इतना भी ईमानदार नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके काट के चला जाए। याद रखना, सीधे तने वाले पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, इसलिए गलत लोगों के सामने हमेशा जहरीले बने रहो। नंबर 10, खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझो, औरों की बातों को ध्यान से सुनो। हमेशा ही मत सोचो कि तुम ही सबसे बड़े इंटेलिजेंट हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, सोनू और मोनू। सोनू सोचता था कि मोनू बहुत ही बड़ा बेवकूफ इंसान है और वो खुद बहुत ही इंटेलिजेंट है। एक बार सोनू का दोस्त रमेश मिला और कहा, और बता क्या चल रहा है। सोनू ने कहा, कुछ नहीं यार, मैं बस अपने बेवकूफ दोस्त के बारे में सोचकर हंस रहा हूँ। रमेश ने कहा, अच्छा इतना भी कितना बेवकूफ है जो उसके बारे में सोचकर तू अकेले हंस रहा है। सोनू ने कहा, रुक तुझे बताता हूँ वह कितना बड़ा बेवकूफ है। सोनू ने अपने दोस्त मोनू को बुलाया और कहा, देखो मेरे पास 2 नोट है, एक 100 का और एक 10 का। तुझे इन दोनों नोटों में से सिर्फ एक नोट लेना है। मोनू ने 10 का नोट उठाया और वहाँ से चला गया। सोनू हंसते हुए अपने दोस्त रमेश से कहा, देखा मैंने कहा था ना एक कितना बड़ा बेवकूफ है। रमेश को ये बात हजम नहीं हुई और वो मोनू से मिला और उससे पूछा, तूने 100 के बजाय 10 के नोट को क्यों लिया। इसलिए मोनू ने कहा, अगर जिस दिन मैं 100 के नोट को उठा लूंगा तो उसी दिन सोनू इस गेम को बंद कर देगा। सोनू खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है और मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद को इंटेलिजेंट समझता रहे और ये गेम चलता रहे। जिंदगी में अपने आप को इतना भी होशियार मत समझो कि आपको कोई भी इंसान पागल बनाता रहे। आपका एक लाइक मुझे कितना मोटिवेट करता है वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ लिखने के लिए नहीं हो तो यस लिख देना। आपके कमेंट मुझे बेस्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। चलता हूँ अब तक के लिए बस इतना।